आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, हर गलत चीज़ को भी यस कह ही जा रहे हैं कि शायद इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये लोग फिर हंसते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि मैरिटल की बात हो रही है। नो इज नो। कई दफा लड़कियां शादी कर लेती हैं और शादी के फौरन बाद पता चलता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर साहब, क्योंकि सिंस आप यूथ के अंदर है, मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ। सो अभी भी जो यंग लोग हैं उनकी शादियाँ होती हैं एंड फॉर years दे स्टे इन अब्यूसिव मैरिजेस। सो वो फिजिकल अब्यूज़ हो, वो मेंटल अब्यूज़ हो, कि वो इमोशनल अब्यूज़ हो, बट सम सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ वो उसके अंदर जीते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और देन जब उनका सब्र टूटता है तो फिर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे सेलेब्स भी हैं कि उनका सब्र टूटता है और वो आके अपना आप बीती जो है वो बयान करते हैं। सो ये वजह क्या है कि लोग अब्यूसिव मैरिजेस के अंदर रहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों को ये यकीन होता है कि शायद टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सही है, ठीक है। और क्या वो ये यकीन टाइम ठीक है? जी क्या ये यकीन नहीं, ठीक ये है? यकीन ठीक नहीं है। सही है, अगर वो इंसान नार्सिसिस्टिक है, अगर वो गैस लाइटर है, वो खुद को ठीक खुद से नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप उस बंदे को ठीक नहीं कर सकेंगे। ठीक यहाँ है। जो लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, अगर वो कोई इलाज करवा रहे हैं अपना तो उम्मीद रखें, लेकिन एक बंदे को इंसाइट ही नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात ये कि हर रिलेशनशिप में, इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, असर्टिवनेस टू अ सर्टेन लेवल इज़ नेसेसरी। अगर आप असर्टिव नहीं हैं, आप हर गलत चीज़ को भी यस कह ही जा रहे हैं कि शायद इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो ऐसी चीज़ें कभी भी बेहतर नहीं होंगी। तो ये कि थोड़ा सा स्टैंड लेना, चीज़ों को जहाँ पे गलत है वहाँ रोकना, नो करना, और फिर सिचुएशन देखना कि क्या वो आपकी फेवर में थोड़ी भी बेहतर हो रही है या नहीं। एक ये बहुत सिचुएशन ज़रूरी थोड़ी है। सी समझाएं। हाँ, एक तो वो है ना कि ब्लंटली आप चीज़ों को इनकार करती, क्योंकि हमारे बीच में ये कि म्याना रवि नहीं है। अगर हम बर्दाश्त करने पे आते हैं तो हम इतनी कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं कि कुछ सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाएं, और जब हम ना बर्दाश्त करने के आते हैं तो हम ऐसी छोटी सी राय का पहाड़ बना लेते हैं कि जो बात ही कोई नहीं थी। तो ये ज़रा थोड़ा सा ये समझाएं कि अगर हमने पोलाइटली किसी चीज़ को मना करना हो या हमने हल्का सा मैसेज देना हो कि आई डोंट लाइक दिस, वो क्या तरीका होता है? देखिए सबसे पहली बात ये कि हम लोगों को ना, हमारे यहाँ लोगों को कभी अपनी बाउंड्रीज बनाना नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में। ठीक है। इवन जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, उनके साथ भी हमारी बाउंड्रीज होती बाउंड्रीज हैं। होनी लेकिन पेरेंट्स भी उनको उन बाउंड्रीज को फेड कर देते हैं और वो बच्चे को कहते हैं तुम्हारी हर चीज़ पे मेरा राइट है, तुम क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा सही है। फ़ोन में क्या चल रहा है, हर चीज़ उन्होंने देखनी है, क्योंकि वो पेरेंटल कंट्रोल है। बिल्कुल ठीक है। फिर वही पेरेंटल कंट्रोल के साथ जब अगले रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी के साथ शादी में या कोई और रिलेशनशिप आदत बनता पड़ी है हुई होती इंटीमेसी है। का, तो वो आपको ये पता होता है कि शायद कंट्रोल करना ही मोहब्बत है, सीखा ही यही क्योंकि है मेरी सिर्फ। माँ ने या मेरे बाप ने तो मुझे इसी हाँ, तरह मोहब्बत की है मेरे से। एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली जो आपकी चाइल्डहुड से ट्रेनिंग है ना, वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि कोई चीज़ जो है उसको जेंटली बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करना। इसीलिए आप देखें कि वो लेटर ऑन जब हम मैरिजेस में देखते हैं, तो आजकल जब हम ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं कि जी मैरिटल की बात हो रही है, आजकल हम ये कहते हैं कि जी आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। लेकिन ये लोग फिर हंसते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, अब यू आर मैरिड तो फिर ये क्या ऐसी बात हुई, इस कॉन्सेप्ट की क्या मतलब क्या इंटरप्रिटेशन स्टैंडिंग है। है? या ठीक है, बट इसकी इंटरप्रिटेशन है। है। नो इज नो। अगर No कोई is बंदा no। एक चीज़ नहीं उसके लिए कंसेंट दे रहा, तो वो जो भी टाइम है, वक्त है, रिलेशनशिप है, नो का मतलब नो ही है। तो बात ये कि ये सेंसिटिविटीज़ हैं ग्रेजुअल, जिनको अगर आप अर्ली एज से बच्चों को सिखाते हैं, और ह्यूमैलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ, हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि आपने वो मतलब एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह हर बिल्कुल चीज़ ठीक पे है। नो ही कह देना है। हाँ, बिल्कुल सही दे है। शुड बी सर्टेन लिमिट्स, दे शुड बी सर्टेन बाउंड्रीज जो आप अपने लिए खुद क्यूरेट आई करते थिंक हैं। डॉक्टर साहब, That's मैं तो very इस बात पे ना important। बड़ा एक मज़ाहिया सी बात करता हूँ कि अगर आप बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि वो बाहर जाके अपनी राय, जब उसकी राय ना सुनी जा रही हो तो वो अपने हाथ का इस्तेमाल ना करे, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। सो एज अ पेरेंट, जब आपको वो बात सुना, आप उसको बात सुना रहे होते हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा होता, तो आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं, रख के आप माएँ जो हैं वो एक चपेट मार देंगी या जूती उठा के मार देंगी। तो उस बच्चों को ये लगता है कि जब बात ना सुनी जा रही हो तो सुनाने का तरीका ये है कि हाथ का इस्तेमाल करना है। सो आई थिंक जो घर में तरबियत हो सकती है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर तरबियत नहीं हो सकती। अभी हम शादियों की बात कर रहे हैं। सो अगर रेड फ्लैग्स की बात करें लड़के के अंदर या लड़की के अंदर, सो अगर आप ऑन अ फिंगर टिप्स कुछ बता सकें कि वो ऐसी ट्रेड्स या फैमिली में देखें तो दोज आर द रेड फ्लैग्स। आप बेशक वो रिश्ता जो है ना वो कंटिन्यू करना चाहें, बट आप अपनी आंख कान नाक खोलें और उन रेड फ्लैग्स को, तो मुझे लगता है कि यू शुड टॉक इट आउट और उसको सॉर्ट करना चाहिए, फिर रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आप रिश्ता करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो लोग आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहे। ठीक है, ठीक है, कोई बंदा जो है ना वो दरख्त से नहीं
गिरा हुआ होता। सही है, बिल्कुल ठीक कोई है। roots हल्का बाप होता है, ठीक कुछ ना कुछ तो तो होता है। ऐसी मैरिजेस जहाँ पे लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलवाते, रादर अवॉइड करते हैं, सही है, मतलब जो करीबी भी है ना उनसे भी नहीं बिल्कुल मिलवाते, ठीक है। ये एक रेड फ्लैग। आपको ठीक ये है, जरूरी देखना चाहिए कि उनकी बैकग्राउंड उनका क्या है। मेक सेंस। दूसरी चीज ये कि जो लड़का है उसकी जो भी जॉब है कुछ भी है, प्लीज उसका ये देखिए कि उसका सोशल सर्कल क्या है ऑलराइट, और लड़कियों का सोशल सर्कल क्या है, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं चूंकि कंसल्टेशन साइकोलॉजिकल मेरी चलती रहती है और मैं बहुत सारे रिलेशनशिप के इश्यूज को देखती रहती हूँ, ठीक है, मैंने ये देखा है कि कई दफा लड़कियां शादी कर लेती हैं और शादी के फौरन बाद पता चलता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने किसी सोशल प्रेशर में आके कर ली। सही है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये जानना कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो कंफर्टेबल हैं शादी से या नहीं, तो ठीक है। खुद भी एक्सप्लोर करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी भी हम ऐसे एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पेरेंट्स जो हैं वो मतलब इन्फ्लुएंस कर लेते हैं बच्चों को बिल्कुल ठीक है, शादी करने के ठीक लिए, है। लड़कों को भी और लड़कियों को, सही है। तो वो फौरन से ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ये मेरा ख्याल है कि एक चीज है कि इन चीजों को और फैमिली में क्या देखना चाहिए? फैमिली में मेरा ख्याल है सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब मिलें तो जल्दी ना करें रिश्ता करने के, एटलीस्ट ठीक है। 2-3 टाइम्स उनके साथ घर से बाहर मिलें और उनका कंडक्ट भी देखें, उनकी वैल्यूज को देखें। स्पेशली मुझे ये लगता है कि लड़के की और लड़की की दोनों की जो मदर्स हैं या उनके जो फादर्स हैं, उनका कंडक्ट बहुत बहुत मैटर करता है कि वो कैसे लोग हैं। अगर वो इतने ज्यादा बात करने वाले नहीं हैं या वो मतलब इतने उनमें कोई आपको ऐसे नहीं लगता कि वो जेलिंग होने वाली फैमिली है, तो जरूर थोड़ा सा इस चीज को देखें कि क्या ये कोई अच्छा साबित होगा या नहीं। फिर माय पर्सनली मुझे लगता है कि वो लोग जो ओवर स्वीट हैं या ओवर जेलन होने की कोशिश कर रहे हैं, सो मुझे लगता है कि दैट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज स्वीटनेस जो है वो वहीं ज्यादा पाई जाएगी आपको मिकदार के अंदर जहाँ कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। ओवर तो किसी भी चीज का होना सही नहीं है, ज्यादती तो हर चीज की, चाहे वो मिठास ही की क्यों ना। बिल्कुल सही बात तो है। मेरे ख्याल है वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई। और आई थिंक एक और दूसरी चीज़ की जो ब्लंटनेस वाली एक जुमला है ना कि मैं जी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, तो मैं हमेशा कहता हूँ गलत बात ही बर्दाश्त करनी होती है, अच्छी प्लेजेंट बात पे तो आपको क्या ही कोई एतराज़ होगा। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई बंदा, मैंने अक्सर देखा है कि रिश्तों के अंदर कि लड़के के पास जा रहे हैं तो लड़की के जो वालिदैन हैं वो तो खामोश बैठे हुए हैं, पर उनके ताए चाचा एक उनमें से एक करेक्टर ऐसा है कि वो बढ़ बढ़ के ऐसे सवाल कर रहा है कि जो कि ऑफेंसिव सवाल हैं, जो कि इस तरह पब्लिकली, फॉर एग्जांपल बच्चे कितना कमा लेते हो, इस तरह की बातें, या कोई ऐसी बातें कि जो एक सीगा राज होनी चाहिए पर वो सीगे राज में होनी चाहिए, नॉट ऑन अ प्लेटफॉर्म जहां पर 10-15 लोग मौजूद हों। सो आई थिंक इससे भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतना बच्चा नहीं होता कि जो अंडरस्टैंड ना कर सके कि कौन किसकी जुबान में बात कर रहा है। नहीं, ये बहुत होता है कि लोग फैमिली के मेंबर से कहलवा रहे हैं। अच्छा, एक और फिनोमेना भी है, ठीक है, पहले तो ठीक है, लोग जो है ना वो रिश्ता अच्छा सा करके रिश्ता पक्का हो जाए, उसके बाद फरमाइशें आना शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मतलब लड़की वालों को बताया जाता है कि ये जगह है, बस ये सारा कुछ इसी का ही है, जैसे मर्जी सेट कर ले। बिल्कुल ठीक है। अब वो लोगों को कहते हैं वो डोरी के लिए, हाँ आप आके देख लें और आपको जैसे लगे उसके मुताबिक सेट कर मर्जी से सेट कर ले। अपनी मर्जी का मतलब है कि जो दिल करता ले आओ, वो ले आओ, ले आओ। Exactly. तो वो सेंटेंसेस इतने कैमोफ्लेज्ड होते हैं। हाँ। और फिर ये कि अगर कुछ आप मिलते जुलते हैं उनसे, शुरू में कुछ देना लेना करते हैं, उस पे आपको कमेंट्स आते हैं कि जी ये चीज कहाँ से ली थी, ये तो पसंद नहीं आई, या ये चेंज हो सकती है। ये वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अगले बंदे का कितना ज़र्फ है। इवन मैं आपको बताऊं कि लड़कों की माएँ जो हैं वो बातों बातों में ही बताती हैं कि मेरा बेटा तो फलां ब्रांड पहनता है या फलां मुल्क से जाके शॉपिंग करता है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही होती है कि अगर व्हेनेवर यू प्लानिंग की कोई आप कपड़ा लट्ठा बाय करें तो इस पर्टिकुलर ब्रांड का बाय करें, बिकॉज हमारा बच्चा तो इसी ब्रांड के कपड़े पहनता है। दिस इज वेरी इंसल्टिंग। और दूसरा एक और ये भी कि अक्सर तो लोग मना कर देते हैं डॉरी के लिए, पर जब लड़ाई होगी उस बच्ची की तो उसकी सास जो है ना वो उसी बात पे उसको ताना मारेगी कि तुम लेके क्या आई हो, अकड़ती किस चीज के ऊपर हो तुम। से मना कर देते हैं, लेकिन फिर वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कि गोल्ड दे दें, कोई एसेट दे दें, कोई गाड़ी दे दें। ये वाली चीज जो है ना वो सिर्फ इतनी प्लेन, मैंने देखा है कि इट्स वेरी रेयर कि कोई बंदा 100% डाउरी लेने से इनकार कर दे और इन लिeu ऑफ दैट वो कुछ और भी ना ले। ऐसा अब मैंने तो बहुत मुश्किल काम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द क्लिप। अगर आपको क्लिप पसंद आया तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मजीद क्लिप आप तक पहुंचते रहें।